हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड एज आई प्रॉमिस्ड यू कि लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आप लोगों के नीट के पीवाईक्यूज आया ही आया करेंगे। तो मैं नीट के पीवाईक्यूज लेकर आई हूँ चैप्टर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में। आपको थंबनेल देखकर पता लग ही गया होगा, राइट। तो आज हम करेंगे थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस जो कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और मैंने 3 चैप्टर्स ऑलरेडी करवा दिए हैं, सॉरी 2 चैप्टर्स, ये थर्ड चैप्टर है। तो 2 चैप्टर्स के भी आप लोगों के क्वेश्चन, होमवर्क वगैरह सब कुछ डला है। तो शॉर्ट में आप लोगों के डेली के क्वेश्चन डल रहे हैं। एक लेक्चर शायद वो पीछे चल रहा होगा, तो वो भी मैं साथ में अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, साथ के साथ निकाल लीजिए पेन, कॉपी और वाटर बोतल। जो क्वेश्चन हार्ड लगे वो अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू कॉकरोच। बताइए बेटा। इतने मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ, इतने आप लोग फटाफट से आंसर बता दिया करें। हाइपोफेरिंक्स लाइज विद इन द कैविटी इनक्लोज्ड बाय द माउथ पार्ट। इन फीमेल 7 से 9 स्टर्ना टुगेदर, जो एक साथ बन के जेनाइटल पाउच बनाते हैं। 10th एब्डोमिनल सेगमेंट में दोनों के पास, मेल और फीमेल दोनों के पास एनाल सर्काई होती है। अ रिंग ऑफ गैस्ट्रिक केकाई इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हिडन गट। बताइए। द करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता ही है कि हाइपोफेरिंक्स जो होता है वो माउथ पार्ट होता है। इन फीमेल्स में 7th और जब 9th स्टर्ना मिलकर बनाते क्या है बेटा, जेनाइटल पाउच। और दोनों में, मेल्स और फीमेल में, एनाल सर्काई प्रेजेंट होती है। किसमें? 10th सेगमेंट में, राइट। Which of the following statement wrongly represent the nature of smooth muscles? They are involuntary. Communication among the cells is performed by intercalated cells. नहीं, communication किससे होता है? ये मैंने आपको पढ़ाया था, पढ़ा रखा है टिश्यू वाले में, टिश्यू वाले पार्ट्स में पढ़ा रखा है बहुत अच्छे से। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। These muscles are present in the wall of blood vessels. These muscles have no striations. The correct answer is B. Identify the type of cell junction, जो कि किस में हेल्प करता है? लीकेज में हेल्प करता है। इससे ही आपको पता लग गया होगा कौन सा है, इससे ही पता लग गया होगा, आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी। लीकेज में तो आप लोगों को पता है कौन हेल्प करता है, टाइट जंक्शन, ठीक है। और नेबरिंग सेल्स में फटाफट ट्रांसफर मॉलिक्यूल्स का, आयंस का कौन करता है बेटा? गैप जंक्शन। तो आंसर शुड बी ए। फॉलोइंग्स आर द स्टेटमेंट अबाउट प्रोटोमियम ऑफ अर्थवॉर्म। प्रोटोमियम, ये क्वेश्चन बेटा कट कर दीजिए। बट अगर आप लोगों को ट्राई करना है तो ट्राई कर लेना। इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, डी इज द आंसर। बट ये कैसे पॉसिबल है, क्या नहीं, वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। कि ये टर्म क्या है, प्रोटोमियम ऑफ अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म तो हमने पढ़ा ही नहीं, पर अगर किसी ने पढ़ा है अर्थवॉर्म तो वो मुझे बताना, ठीक है। जब पीवाईक्यूज बहुत सारे लाते हैं ना बेटा, तो 1-2 चीजें ऐसी हो जाती हैं कि उस चैप्टर की आ ही जाती हैं। लेकिन फिर भी कोई बच्चा ऐसा होता है जिन्होंने पूरा चैप्टर पढ़ रखा होता है, लेकिन अर्थवॉर्म हमारे नीट सिलेबस में नहीं है। अगर फिर भी किसी को आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोबिली कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बताइए। बता रखा है तो मैंने टिश्यू में बताया था बहुत अच्छे से बेटा, पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल, ठीक है। अब देखो, जब हेड कट कर दिया जाता है कॉकरोच का तो वो 1 वीक तक सरवाइव करता है। कब और क्यों और किस लिए? बताओ। क्योंकि बेटा जो हेड का पार्ट होता है, नर्वस सिस्टम हमारी पूरी बॉडी में स्प्रेड आउट होता है, ठीक है। अब जो हेड होता है, हेड में थोड़ा सा होता है, बाकी कहाँ पे होता है? वेंट्रल पोर्शन में, बेली फैट में, ठीक है। तो आंसर शुड बी बी।
ठीक है। द हेड होल्ड्स अ स्मॉल पोर्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, जबकि सारा कहाँ पे होता है, वेंट्रल पार्ट में बॉडी के। ठीक है। 7th, गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फ्रॉम, किससे मॉडिफाइड हुई थी बेटा गॉबलेट सेल्स? कोल्यूमनार एपिथेलियल सेल्स। सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया है, सब कुछ। जिसने नोट्स पढ़े होंगे उनको क्वेश्चन इजीली हो गए होंगे। अब देखो कॉकरोच का ये बताओ, फोरगट के पार्ट सीक्वेंस बताओ। कॉकरोच में सबसे पहले क्या आता है? मैंने आपको बताया था, सबसे पहले माउथ आता है, फिर फेरिंग्स आता है, फिर ओसोफेगस आता है, फिर क्रॉप आता है, फिर गिजार्ड आता है। क्रॉप क्या करता है? स्टोरेज में हेल्प करता है। गिजार्ड क्या करता है? ग्राइंडिंग में काम करता है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है? माउथ, फेरिंग्स, ओसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड। ठीक है। माउथ, फेरिंग्स, आंसर शुड बी सी। ठीक है, आंसर शुड बी सी। नाउ 9th, अब देखो ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स। ग्राइंडिंग कहाँ पे होती है? सिक्रीट ऑफ गैस्ट्रिक जूस कहाँ पे होता है? 10 पेयर किसके होते हैं? एनाल सर्काई कहाँ पे होती है? अब ये बताएंगे आप लोग, जल्दी से सोचिए। देखो ग्राइंडिंग प्रोवेंट्रिक्यूलस करता है, ग्राइंडिंग गिजार्ड, जिसे हम प्रोवेंट्रिक्यूलस भी बोलते हैं, राइट। तो ए का थर्ड इससे ही पता लग गया हमें वैसे, तो आंसर शुड बी डी। ठीक है। अब देखो इसमें ये बताओ कि कौन सा इनकरेक्ट है। न्यूरॉन्स नर्व सेल्स होती हैं, फिब्रोब्लास्ट एरियोलर टिश्यू में होते हैं, ऑस्टियोसाइट बोन सेल्स को बोलते हैं, कॉन्ड्रोसाइट स्मूथ मसल सेल्स को बोलते हैं। नहीं, कॉन्ड्रोसाइट किसे बोलते हैं? कार्टिलेज। तो आंसर शुड बी डी। अब बेटा अब करेंगे हम सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स आर रिक्वायर्ड टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। ह्यूमंस में ये सेल्स कहाँ पाई जाती हैं? बताओ। एनसीईआरटी लाइन है, सेम एनसीईआरटी लाइन, बस एग्जांपल पूछा गया है कि किस में मिलती है। ब्रोंकियोल्स एंड फेलोपियन ट्यूब। तो आंसर शुड बी डी। नाउ एलिमेंट्री कैनाल आ गया दोबारा से, वही माउथ पार्ट वाला। तो ये देखो कि सालों में कितनी बार ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, चाहे क्वेश्चन बदल बदल के आए पर आंसर सेम रहते हैं। बताओ बेटा। सबसे पहले फेरिंग्स, ओसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड, इलियम, कोलोन एंड रेक्टम। इलियम, कोलोन, रेक्टम किस में होते हैं? हिंडगट में, पता है सबको। फेरिंग्स, ओसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड, आंसर शुड बी ए। ठीक है। Which of the following feature is used to identify a male cockroach from a female cockroach? क्या डिफरेंस होता है बेटा? मेल कॉकरोच में जो प्रेजेंट होता है, फीमेल में वो नहीं होता। बताओ बताओ बताओ। कॉर्डल स्टाइल्स, एनाल स्टाइल्स, जो कि मेल में होते हैं पर फीमेल में नहीं होती। ठीक है, आंसर शुड बी बी। 14 क्या है बेटा? मेल फ्रॉग में बताना है, मेल फ्रॉग में, नॉट इन कॉकरोच, इन फ्रॉग। आपको पैसेज बताना है स्पर्म का, पहले कहाँ से कहाँ तक जाते हैं बताओ। टेस्टिस, टेस्टिस से जाता है वो वेसा एफ्रेंटिया में, फिर किडनी में जाता है। मैंने आपको बताया था पहले किडनी में जाएगा, फिर बीडर कैनाल में जाएगा, उसके बाद यूरिनोजेनाइटल डक्ट में जाएगा एंड देन क्लोका। तो आंसर शुड बी डी। समझ में आया सबको? बहुत बढ़िया। 15 विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर does not open into a genital chamber of the cockroach? बताओ बेटा, कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जो जेनाइटल चैम्बर में फीमेल कॉकरोच में ओपन नहीं होता? कोलेटरल ग्लैंड्स, स्पर्माथिका, सिंगल मीडियन ओविडक्ट, या पेयर ऑफ एनाल सर्काई? पेयर ऑफ एनाल सर्काई। ठीक है। अब देखो इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन बताने हैं 16 में। डेवलपमेंट, अर्थवॉर्म काट दो बेटा, अर्थवॉर्म काट दो। डेवलपमेंट कॉकरोच में कैसी होती है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? और फ्रॉग में कैसी होती है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? दोनों में बेटा इनडायरेक्ट ही होती है। इसमें लिम्फ, इसमें निम्फ। ठीक है। स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स कैसी होती है बताओ? इनवॉलेंट्री बताई थी मैंने, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। ठीक है। नॉन स्ट्रेटेड बताई थी, एंड कैसी शेप की होती है? फ्यूजिफॉर्म शेप की। आंसर शुड बी सी।
इन मेल कॉकरोच स्पर्म कहाँ स्टोर्ड होता है? कॉकरोच में बतानी है, फ्रॉग में नहीं बतानी, इसमें कंफ्यूज मत होना। कॉकरोच में बताओ फटाफट। सेमिनल वेसिकल्स में स्टोर होती है, मैंने आपको बताया था ना एनसीईआरटी जब हम पढ़ रहे थे कल वाले लेक्चर में। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन पेरीप्लानेटा अमेरिकाना? बताओ बेटा। Schizocoelom as body cavity, indeterminate and radial cleavage during embryonic development. Yes, this should be the answer. ठीक है, करेक्ट बताना है बेटा अब इसमें। स्मूथ मसल्स कहाँ मिलती है? वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में, एरियोलर टिश्यू टेंडन्स में, ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिप ऑफ नोज में, एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ स्टोमक में। बताइए बेटा। करेक्टली है ए। एरियोलर टिश्यू कहाँ मिलते हैं, किस में मिलते हैं? ट्रांजिशनल एपिथेलियम किस में मिलते हैं? एंड टिप ऑफ नोज में क्या होता है? सबको पता है, सब टिश्यू में पढ़ा रखा है मैंने, सब A to Z। ठीक है। द टर्गा, स्टर्ना एंड प्लूरा ऑफ कॉकरोच बॉडी आर जॉइंट बाय, किससे जॉइंट रहता है बेटा कॉकरोच में? ये तीनों चीजें एक ही मेम्ब्रेन रहती है, कौन सी? आर्थोरेडियल मेम्ब्रेन। कौन सी बेटा? द बॉडी सेल्स इन कॉकरोच डिस्चार्ज देयर नाइट्रोजन वेस्ट इन द लिम्फ मेनली इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में? फ्रॉग यूरिया, टेडपोल अमोनिया, एंड कॉकरोच यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड इज द आंसर। 22 दैट इज द यूरिया तो नहीं होगा, अमोनिया भी नहीं होगा, कैल्शियम का नहीं, पोटेशियम यूरेट दैट इज द यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये भी आपको कंफ्यूज करने के लिए भी हो सकता है। Which of the following is not the function of the skeletal system? कौन सा skeletal system का function नहीं है? Storage of minerals, locomotion, production of erythrocytes, erythrocyte मतलब क्या? RBC, production of body heat। बताओ बेटा। Production of body heat। ठीक है। फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन, गैप जंक्शन क्या करता है बेटा? रैपिड ट्रांसफर करता है, जल्दी जल्दी ट्रांसफर करता है आयंस और स्मॉल मॉलिक्यूल्स वगैरह का। ठीक है, तो आंसर शुड बी ए। करेक्टली बताओ। कार्टिलेज लूज कनेक्टिव टिश्यू है, टेंडन स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, एडिपोज डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू है? बताओ। एरियोलर ही सही है, वही है एक लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर। करेक्टली बताओ। इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोल्स में कौन सा एपिथेलियल होता है? कौन सा एपिथेलियम होता है? स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। इनर लाइनिंग ऑफ सलाइवरी डक्ट में सिलिएटेड एपिथेलियम होता है। सिलिएटेड तो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, तो आपको पता भी तो हो नहीं सकता। मॉइस्ट सरफेस ऑफ बुक्कल कैविटी में ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है। ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन में क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। बताओ कौन सा सही होना चाहिए? यस, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। ठीक है, इसमें भी करेक्ट बताओ। मालपीगियन टिब्यूल्स जो है वो नाइट्रोजन वेस्ट को कन्वर्ट करके यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब नाइट्रोजन वेस्ट को कन्वर्ट जब करते हैं तो वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। ये यूरिक एसिड में होता है, यूरिक एसिड में होता है ना, तो ये तो आपको क्रॉस हो जाएगा। मेल्स के पास शॉर्ट एनाल स्टाइल्स होती हैं, नॉट प्रेजेंट इन फीमेल्स। बताओ, फीमेल्स में प्रेजेंट नहीं होती, बिल्कुल सही। एनाल स्टाइल्स जो होती हैं वो हमेशा मेल में होती है, फीमेल में नहीं होती। What external changes are visible after the last molt of the cockroach nymph? कौन सा आपको डिफरेंस बताया था मैंने निम्फल स्टेज में कि मतलब जो निम्फ के स्टेज के बाद आता है, कौन सा क्या बताया था मैंने आपको? आंसर शुड बी डी। ठीक है, बोथ फोर विंग और हिंड विंग क्या हो जाते हैं बेटा? डेवलप हो जाते हैं, बट निम्फ स्टेज में कोई भी विंग्स नहीं होते। ठीक है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ जो ह्यूमन और फ्रॉग में, एडल्ट फ्रॉग में दोनों में होती है। बताओ बेटा।
4 चैम्बर हर्ट होता है? नहीं, फ्रॉग में तो 3 चैम्बर हर्ट होता है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं फ्रॉग तो न्यूक्लिएटेड आरबीसी। बेटा यूरियोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन, दोनों में कैसा होता है एक्सक्रीशन? यूरियोटेलिक, यूरिया एक्सक्रीट करते हैं दोनों, यही कॉमन फीचर है। ठीक है। 10th 4 स्केचेस बनाए हैं ABCD, जिसमें आपको डिफरेंट टाइप के एनिमल टिश्यू दे रखे हैं। अब आपको करेक्टली बताना है कौन से में है, कि कहाँ पे कौन सा टिश्यू किधर लोकेटेड है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, लोकेशन इंटेस्टाइन, सिक्रीशन मतलब सिक्रीशन का फंक्शन करता है, ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम है। बिल्कुल सही, तो फर्स्ट ही आंसर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है the supportive skeletal structures in the human external ear and tip of the nose। टिप नोज के टिप पे और एक्सटर्नल ईयर्स में कौन सा होता है बेटा? कार्टिलेज, कार्टिलेज होता है। ठीक है। ये बताओ बेटा, इनके नेमिंग बताने हैं, ये क्या क्या है। ये तो मैक्रोफेज है, ए वाला इज मैक्रोफेज, ये फिब्रोब्लास्ट है, ये कोलेजन फाइबर्स है एंड दैट इज द मास्ट सेल, ये मास्ट सेल है, फिब्रोब्लास्ट है, ये मैक्रोफेज है। तो ए मैक्रोफेज, बी फिब्रोब्लास्ट, तो आंसर शुड बी ए। 32 का ए हो जाएगा। ठीक है। 33 सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, जो कि किससे रिस्पेक्टिव है, मतलब किस में बतानी? पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, मतलब कॉकरोच में। बताओ। ग्राइंडिंग ऑफ फूड इज कैरिड आउट ओनली बाय द माउथ पार्ट्स। Nervous system located dorsally consists of segmentally arranged ganglia joined by the pair of the longitudinal connectives, जिसे हम क्या बोलते हैं? नर्व कोड बोलते हैं। Male bear a pair of short thread-like anal styles. There are 16 very long Malpighian tubules present at the junction of the midgut and hindgut. Answer should be C। ये बहुत बार रिपीट हो गया बेटा, मेल में प्रेजेंट होता है एनाल स्टाइल, अगर यहाँ पे फीमेल आता तो ये गलत हो जाता। ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इथोसाइट्स इन फ्रॉग, बताओ। न्यूक्लिएटेड एंड विद हीमोग्लोबिन। फेरेटिमा एंड फेरेटिमा बेटे काट दो, क्रॉस। 35 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन बेटा क्रॉस हो गए हैं। 33 क्वेश्चन आप लोगों के हो गए हैं। ठीक है। 2 क्वेश्चन आपके अर्थ फॉर्म के आ गए बाय मिस्टेक, कोई बात नहीं, वो तो आ जाते हैं। अगर जिसको पता है वो कर सकता है। इसका आंसर भी मैं बता देती हूँ, इसका आंसर सी होना चाहिए। ठीक है। अगर किसी ने पढ़ा है तो वो कर सकता है। तो बेटा यहीं पे आपका ये वाला चैप्टर भी फिनिश होता है बहुत अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय।